कॉलेज में एडमिशन लेते ही नए छात्र राहुल ने ऐसा काम कर दिया कि पूरी क्लास सन्न रह गई। उसने सीधे प्रिंसिपल का सिर पकड़ लिया। सभी को लगा कि अब उसकी मौत तय है, क्योंकि यह कोई साधारण प्रिंसिपल नहीं था, बल्कि इतिहास के सबसे खतरनाक 7 दानव राजाओं में से एक था। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि प्रिंसिपल ने उसे सजा देने के बजाय क्लास खत्म होने के बाद प्यार से बात की। वजह भी चौंकाने वाली थी। राहुल कोई आम छात्र नहीं था, वह पिछले जन्म में सबसे शक्तिशाली दानव सम्राट था, और यही प्रिंसिपल कभी उसी की बनाई हुई रचना था। 2000 साल पहले राहुल ने दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए अपनी मर्जी से एक वीर योद्धा की तलवार से मौत स्वीकार कर ली थी। फिर उसका पुनर्जन्म आधुनिक समय में हुआ, लेकिन जागने के बाद उसने देखा कि उस जगह किसी और को दानव सम्राट घोषित कर दिया गया था। राहुल ने किसी तरह प्रिंसिपल की कुछ यादें वापस लौटा दी, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल उसके असली होने पर पूरी तरह भरोसा नहीं करवाया। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह फिलहाल तटस्थ रहेगा, और वहां से चला गया। उसी पल राहुल ने कसम खाई कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे छिपे असली गुनहगार को वह हर हाल में बेनकाब करेगा। कुछ ही दिनों बाद अकादमी की पहली भूल भुलैया परीक्षा शुरू हुई। राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि इस जगह का एक एक कोना उसे याद था। ये कभी मेरा ही किला हुआ करता था। वह अपने दोस्तों आरव और मीरा को लेकर सीधे एक गुप्त रास्ते की तरफ बढ़ा। सामने एक विशाल दीवार रास्ता रोकर खड़ी थी, लेकिन राहुल बिल्कुल भी नहीं रुका। उसने कहा कि असली रास्ता इसी दीवार के पीछे छिपा है। अगले ही पल उसने अपनी ताकत से पूरी दीवार तोड़ डाली और सबको लेकर अंदर पहुंच गया। कमरे में घुसे ही अनन्या की नजर एक पौराणिक जादुई छड़ी पर टिक गई। वहीं राहुल मीरा को लेकर बगल वाले कमरे में गया, जहां अनगिनत खजाने रखे थे। राहुल ने मीरा से कहा कि वह अपनी बहन अनन्या के जन्मदिन के लिए कोई तोहफा चुन ले। काफी देर देखने के बाद मीरा ने एक खूबसूरत लाल जादुई पोशाक पसंद की। जब दोनों वापस हॉल में पहुंचे तो मीरा ने मुस्कुराते हुए वह पोशाक अनन्या को दे दी। अनन्या बेहद खुश हुई और कपड़े बदलने के लिए राहुल से कुछ देर बाहर इंतजार करने को कहा। राहुल कुछ मिनट बाद वापस अंदर आया, लेकिन जो नजारा उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। मीरा जमीन पर गिरी हुई थी और उसके शरीर से खून बह रहा था। तभी अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, लड़कों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है, बस थोड़ा प्यार दिखाओ और वो जाल में फंस जाते हैं। अगर मुझे इस परीक्षा में पहला स्थान चाहिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। लेकिन राहुल उसकी बातों से जरा भी प्रभावित नहीं हुआ।